ये देखिए बच्चों को आप, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोड पे पड़े हुए हैं, इनको इनको लेके भीख मांग रहे थे कभी छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये सरकार ने सब कुछ रखा, नहीं बिल्कुल नहीं। मुंह छुपाने से कुछ नहीं चलेगा। बहुत गलत कर रहे हैं। गुब्बारे वगैरह बेचते ठीक है, पर भीख मांगते बच्चों ने, आप लोग भीख देते हो, इनके भविष्य बच्चों खराब हो रहा है हर रेड लाइट पे। तो इस पे बोलोगे आप? नहीं, जो बोलना है कैमरे पे बोलोगे आप। नहीं, क्यों नहीं? राजस्थान से ये लोग आए हैं और इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है, ये देखिए। और पुलिस वालों को दोष देते हैं कि हमारा चूल्हा फेंकते हैं, ये फेंकते हैं। गवर्नमेंट क्या करे? दिल्ली को सुधारना चाहती है गवर्नमेंट, फिर भी नहीं सुनना चाह रहे। गुब्बारे दिखाइए, ये लोग गुब्बारे भी बेचते हैं, बस ये यहाँ दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी भीख मांगते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बस सबसे ज्यादा मैंने रेड लाइट पे आपको भीख मांगते हुए देखा है। कुछ भी नहीं मांग रहे, भीख तो गुब्बारे बेच रही है। आप इतने पूरे दिन में 10-10 रुपए गुटखा 20-20 रुपए खा रहे हो, किसके? आप काम तो आप कर नहीं रहे, गुटखा इतना खाते हो आप। काम करते नहीं हो, गुटखा खा रहे हैं, शौक इतने हैं। अरे गुटखा कहाँ खा रही है? एक बात नहीं, बात तो सुनो, गुटखा तो बच्चों आपको पढ़ना नहीं है, इधर आओ। बच्चों पढ़ना नहीं है, उनको बात रिकॉर्ड के ले रही हूँ कहानी को, बिना रिकॉर्ड के ले रही हूँ। आप लोग यहाँ बैठ के भीख मांगते हो, इधर बैठ के सब कुछ आप लोगों को, एक तो लोग देख क्यों रहे, इसलिए कि मदद हो सके, ठीक है, पर उसमें आप लोग झूठ बहुत इस्तेमाल करते हो। आपके लिए सब कुछ बना हुआ, फिर क्यों नहीं जाते आप वहाँ पर? आपके लिए मदद मिलती है, सरकार से नहीं मिलती। एक सेकंड बताइए, मदद मिलती नहीं मिलती? गुब्बारे बेचते हैं, गुब्बारे गुब्बारे बेचते हो, भीख भी मांग रहे, मैंने देखा था। कोई कभी कभी मांग लेते हैं ना, तो लाइट वाले गुब्बारे आते हैं ना। सरकार ने तो आप लोगों की सुविधा करी है, ये तो सब फिर पुलिस वालों का आप दोष देते हो कि हम सामान फेंकते हैं, चूल्हा फेंकते हैं, ये फेंकते हैं, वो फेंकते हैं। नहीं, पुलिस वालों को कभी दोष नहीं दिया है। कितनों से मैंने बात की आप जैसे लोगों से, वो तो दे रही है दोष। नहीं, कुछ भी नहीं दिया, दोष दिया ही नहीं। तो ऐसे लोगों के बीच में मैं आई हूँ जो यहाँ पे ये लोग मांगते खाते हैं। ये देखिए बच्चों को लेके बैठे हैं, तो आप लोग भीख भी देते, सोच समझ के दीजिए इनको। मैंने काफी बातचीत की थी, सर्च की थी, बहुत दिक्कत आती है। इन लोगों के लिए जगह बनाई है सरकार ने, वहां जाके रहना चाहिए। होम बना रखा है इनके लिए, केजरीवाल जी ने बना रखा है। काफी संस्थाएं चल रही है, एनजीओ चल रहे हैं जो इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर इनको आदत पड़ चुकी है। और एक भाई का हाथ है, फिर वो उसने हाथ पीछे बांध रखा था, तो ऐसे कर करें। जैसे कि अभी मैं इन सब बच्चों के लिए बात कर रही थी, इन बच्चों से, इन्होंने बोला हमारी फ़ोटो मत खींचिए, और ये भीख मांगने के लिए इनके माँ बाप भेजते हैं, खाने के लिए नहीं होता। देखिए आप रेड लाइट पे, इसलिए बस थोड़ा सा कहती है, आप दान करते हो तो इन बच्चों का, उनके घर तक जाइए, मदद कीजिए, कुछ भी इनसे समझाइए, काउंसलिंग कीजिए। तो ये बच्चे हैं सबके बीच में, जैसे मैं स्कूटी में से, और मैं इस समय रैन बसेरे की तरफ जा रही हूँ। मैं कश्मीरी गेट मतलब ISBT बस अड्डे पहुँच चुकी हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ रैन बसेरे में कैसे लोग, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि इस समय मैं ज़्यादातर भिखारियों के ऊपर फोकस कर रही हूँ। हमारे देश में भिखारी बहुत हो गए हैं, कुछ ऐसे भिखारी मिले जो पढ़े लिखे भी हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। और देखिए कैसे लोग सोते हैं यहाँ पर, इन्होंने पूरी गृहस्थी यहाँ बसा रखी है। मैंने ऑटो कर लिया, काफ़ी थक गई हूँ मैं, तो थकने की वजह से बस यही है कि रैन बसेरे की तरफ हमें जाना है। हाँ, पर यहाँ से हम चले गए, हमें नहीं मिला भैया। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और मुझे रैन बसेरा नहीं मिला था, तो मैंने इसलिए ऑटो कर लिया है। और मैं यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, मोक्ष द्वार पड़ता है यहाँ पर एक, और उससे आगे जमुना बाजार मंदिर पड़ जाता है। ये जमुना बाजार के मंदिर की तरफ आ गई हूँ मैं रैन बसेरे मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, इधर देख रही हूँ। रैन बसेरे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं रैन बसेरे में यहाँ पे इस समय मैं रैन बसेरे में आ चुकी हूँ, सब सो रहे हैं। ये रैन बसेरा है और यहाँ पंखा भी चल रहा है।
देखिए कूलर भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये रैन बसेरे में यहाँ पे कूलर भी लगा होता है, दिक्कत चलता है ये? अच्छा तो आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। तो कृष्णा भाई ये बताइए आप क्यों यहाँ रैन बसेरे में रह रहे हो आप? मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, घर भी नहीं है आपका? नहीं, घर भी नहीं है। तो किस किस क्षेत्र से हो, किस गांव से हो? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही, गोकलपुरी से। गोकलपुरी से। गोकलपुरी तो यहीं पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, पास में। क्योंकि मैं भी दिल्ली की हूँ। अच्छा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कृष्णा भाई यहाँ रह रहे हैं। और क्या काम करते हो या भीख मांगते हो? नहीं, मैं काम करता हूँ, शेफ हूँ चाइनीज का। अच्छा काम करते हो आप। तो यहाँ रहते हो, क्या महीने कुछ देना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री रहते हो आप? केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल जी की तरफ से। वेरी गुड, केजरीवाल ने अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, तो वो भी काम करते हैं या मतलब भीख भी मांगते हैं? जिनके बस की होती है काम करना वो काम करते हैं, जिनके बस की नहीं है वो यहीं रहते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। भीख वगैरह करके ऐसे खाते हैं? नहीं, खाना पीना दोनों तीनों टाइम का आता है यहाँ पे। तीनों टाइम खाना पीना आता है? दवाई वगैरह? दवाई वगैरह बगल में मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छा वहाँ से ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी आते हैं। जी जी। जैसे आप पिछला भाई सुने तो इधर पंखे की आवाज़ आ रही है। तो चूहे वगैरह तो नहीं है? नहीं, वो तो मोहल्ला ही ऐसा है सारा, चूहे हुए तो होंगे। जय, आपका नाम अंकल? पुष्पिंदर। अच्छा पुष्पेंद्र अंकल जी बताइए आप कि कहाँ पे रैन बसेरे हो? ये आप वाल्मीकि सीधा जाएंगी, हाँ जी वाल्मीकि मंदिर आ गया, यस यस उससे नीचे आप सीढ़ियाँ उतरिए, जी 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 सीधा जाइए, जी। आगे टॉयलेट आएगा, हाँ जी। टॉयलेट से बाईं ओर मुड़िए। ये नीचे आदमियों का है, ऊपर ऊपर लेडीज का है। अच्छा रैन बसेरे में लेडीज भी रहती है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो यहाँ भिखारी भी वगैरह भी जैसे नीचे जो वो रहते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते वो लोग भी रहते हैं? नहीं, सिर्फ आईडी है जिनके पास हम उनको रखते हैं, आईडी है वही रह सकते वही रह सकते हैं, बिना आईडी के हम नहीं। ठीक है। आईडी चेक करना आज की डेट में बहुत जरूरी वहाँ है। बहुत जरूरी है जी। देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा कौन चोर है कौन साध। तो अंकल जी कह रहे हैं किसी के माथे पे नहीं लिखा कौन चोर हाँ है, हाँ कौन राजा, कौन सही बात है। पता नहीं। तो आईडी आधार कार्ड बहुत जरूरी है यहाँ पे रैन बसेरे में। और रैन बसेरे में आके कोई भी रह सकता है। तो अंकल जी मैं जैसे ही कहानियां रिकॉर्ड करती हूँ कि लोग कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो इस तरह से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। तो इसलिए क्योंकि रैन बसेरे में आप जैसे लोग रहते हो, रैन बसेरे में तो क्या दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना, घर नहीं है। जैसे अभी कृष्णा भाई मिले थे, उन्होंने बताया घर नहीं है, तो इसलिए वो रहते हैं। घर तो है लेकिन हम चक्कर ये है ना, हम कुछ परेशानियों से भरे हैं। हाँ जी, बस और कोई कारण नहीं। परेशानियों से भरे हुए हैं। आपका नाम अंकल जी? मेरा नाम कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, दवाई कैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं, जैसे आप रैन बसेरे में क्यों रह रहे हैं लोग, कितने परेशान है, क्या परेशानी होती क्या है, कहानियां है? ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े भी हो या कुछ हो, उस कारण से होता है। जी जी। तो आप वरना अपनी मर्जी से यहाँ आने के कौन राजी होता, अपनी मर्जी से कोई आता है। तो आप यहाँ के मतलब किस मकसद से रह रहे हो? कि लड़ाई झगड़ा हो गया था घर पे? नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ कहते हैं कि मानसिक तनाव भी हो जाते हैं, कुछ वैसे भी हो जाते हैं। तो अंकल जैसे कह रहे हैं मानसिक तनाव की वजह से भी रैन बसेरे में आके लोग रहते हैं। लोग हैं यहाँ मानसिक जो तनाव से गुजर रहे हैं वो लोग यहाँ आके रह रहे हैं, घर से टॉर्चर होकर, है ना, परिवार से टॉर्चर होकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो मतलब फिर आप काम क्या करते हो, आपका खर्चा कैसे चलता है? ये दे रहा है ना बाबा, बस। अब हमारे बस के है नहीं तो जगह जगह जाए घूमने फिरने, चला फिरा जाता नहीं है तो अंकल जी जैसे कि मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, सरकार खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है, और बाकी आप बाहर बैठ जाते हो तो कचौड़ी वगैरह जैसे जो भी यहाँ बढ़ता है सब कुछ आपको फ्री मिलता है। ठीक है ठीक है। बहुत बांटने वाले आप। से मैं यहाँ जमुना बाजार के मंदिर के बाहर बैठी हूँ और ये मंजू बहन है जिनसे मैं मिली हूँ, और ये बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी कितनी औरतें, माता जी हैं, जवान बहनें भी जिनसे मिली, परेशानी में है वो, और हम इन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ भीख मांगने में कि क्यों मजबूर है, क्यों यहाँ मंदिर के बाहर बैठने के लिए मजबूर है, क्या रीजन है इनके? तो जैसे एक भाई से पहले मिली थी, उन्होंने अपना बताया, तो इस बहन से मिल रही हूँ, जहाँ तक है ये भी मानसिक तौर से तनाव में है, परेशानी में है। तो हम मंजू बहन से उनकी स्टोरी जानेंगे। आपका नाम? मंजू। कौन से जिले? नवरंगपुर जिला। तो आप दिल्ली कैसे आई यहाँ पे? क्या दो लेडीज लेकर मेरे को पहले काम करते रहे ना,
वही लेडीज ले गए, ट्रेन में तो मैं सो गई। वही लेडीज कहाँ उतर के कहाँ निकल गई मेरे को क्या मालूम नहीं हो गई। तभी मैं परेशान, तभी ऐसे करके करके एक आदमी मेरे को बोलते तू टेंशन मत ना लो, यहाँ मंदिर है। अच्छा, तभी मंदिर में आके मुँह बैठ के रोटी खा रहे। मंदिर में बैठे स्टेशन पे जाके सो रहे। पति और कोई नहीं है? पति ना, पति तो मरी गई। पति मरे, बच्चे? बच्चों को शादी कर दे, एक ही ला लिए। तो अब आप जाना चाहते वापस? हाँ जाऊंगा, तो उड़ीसा में मैं वापस जाऊंगा। मैं तो घर पे बहुत पछतावा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाई लोग यहाँ पे इधर बैठे होते हैं, कोई भीख मांगे। आप सब भीख मांगने के लिए बैठे हो? तो क्या काम के लिए हो? यहाँ पे काम मिलता है? आप क्या काम करते हो? कैटरिंग का काम करता हूँ, शादी ब्याह का, पार्टी का। तो आप यहाँ कैसे बैठे थे? बैठे हैं अभी काम के, देख रहे हैं, आएंगे शाम को यहाँ से। शाम को आएंगे? हाँ जी। जब तो यही बैठोगे तो कुछ भाई काम भी करते हैं। आपका नाम भाई? मनोज। मनोज। आपका? अमर। है? अमर। अमर। अमर भाई, तो फिर आप किस लिए बैठे हो? आप तो जवान अट्टे कटे, यहाँ कैसे बैठे हो? आपको पता है आप जैसी लाइन में बैठे हो, आपको तो पता ही है ना, हम तो भिखारी समझेंगे ना, हम तो वो नहीं समझेंगे आप काम करने वाले हो, है ना? तो काम तो करना है, जवान हो, अभी हाथ पैर चलने हैं तो हमें काम करना है। जैसे कि मैं रैन बसेरे के लिए आ गई हूँ और मैं ऊपर आ जा रही हूँ। बच्चे यहाँ के बड़ी मदद कर रहे हैं मेरी। तो लेडीज का जो होता है औरतों का रैन बसेरा, वो कहाँ है? ओ, यहाँ पे तो हमारी बहनें बच्चे भी पढ़ा रही हैं रैन बसेरे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे पढ़ा रही हैं सिस्टर। मुद्दा यही है, भीख क्यों मांगी जा रही है, और कई लोग ना बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं, जवान लोग भीख मांगते हैं। और हम जैसे लोग जो आस्तिक लोग हैं, भगवान पर, परमेश्वर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, तो हम लोग दान पुण्य करते हैं। तो हम जाने अनजाने दान पुण्य तो करना सही है, करते हैं, देना चाहिए, पर जाने अनजाने इनको भिखारियों को बढ़ावा भी देते हैं। तो मैं उन लोगों के बीच में जाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो साईं मंदिर की तरफ, सेक्टर 7 सेक्टर की बात नहीं, कई अनेक मंदिर ऐसे बड़े बड़े देखोगे आप जहाँ पर भीख मांगी जाती है। जैसे कि अंकल हैं, आप मजबूर है, इनको आप ये भीख मांग रहे, समझ में आता है इनके पैर में दिक्कत है। क्या दिक्कत है अंकल आपके पैर में? फाइलेरिया। ये बीमारी है? हाँ जी। तो काम नहीं कर सकते आप? आपके बहू बेटे बच्चे कोई भी नहीं है? नहीं भी। अकेले हो आप? कहाँ से आते हो? शाहवा डेरी से आते हैं यहाँ मांगने के लिए। यहाँ पे भीख मांगते हो, पहले ये बताइए। हाँ बेटा, भीख मांगते हो ना यहाँ पर? क्या करो बेटा, को इधर कहाँ उधर बैठते हम तो। अच्छा, तो मतलब कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो? अरे हम तो काम कर रहे थे, जब अब जवानी थी काम कर रहे थे। अच्छा। अब बुढ़ापे आ गए तो क्या करें। अच्छा। हाँ। तो आपके बच्चे नहीं हैं? लड़की है तो अपने शादीशुदा है। लड़कियां हैं, शादीशुदा हैं, कोई देता नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। तो माता जी आप भी यहाँ पे भीख मांग रहे हो? तो आपके बेटे बहू कोई नहीं है? क्या नाम है? कोई देने वाला, कोई करने वाला नहीं। सोते कहाँ हो? ऐसे जुग्गी डाल रखी चादर की। अच्छा, चदरों की जुग्गी वगैरह डाल रखी। कोई सहारा ही नहीं है तो क्या करें, अब हाथी पैर नहीं चलते। कोठी में काम करती थी तो मांग खा लेती थी, हाथ पैर मैं श्री राकेश कुमार अवस्थी हूँ, डिस्ट्रिक्ट मझा से रहने वाला हूँ। यहाँ मुझे आज 32 साल हो गए दिल्ली के अंदर। यहाँ तो मुझे कोई मतलब काम देता है ना कोई, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, समझे ना। मेरी पेंसिल बंदी है, सबको पेंसिल मिल रही है, मैं 80 साल के बुढ़े को पेंसिल नहीं मिल रही है, इसलिए भीख मांगनी पड़ रही है। इसलिए भीख मांगनी पड़ रही है, समझे। ये इनका दर्द है। आप मेरा जो है कुछ ऐसा करिए जो मुझे मेरा खर्चा चल सके महीने का, भीख न मांगूं। आप भीख मांगने से निकलना चाहते हो? निकलना चाहता हूँ, कोई नहीं है मेरे। अच्छा। बस एक पोता है 20 साल का, वो अलग मतलब नोएडा में काम करता है अपना। तो वो मदद नहीं करता? मदद करता है, मदद थोड़ी सी करता है, जितनी उसकी तनख्वाह है 12,000 की तनख्वाह है। वहाँ का खर्चा भी है, उसका खाने पीने का, मकान किराए का है, चलता नहीं है। अपना भी खर्चा देता है, महीने में 2,000 रुपये 1,500 रुपये मुझे देता है। मैं अपना उसी में गुजारा करता हूँ पूरे। बाकी भीख मांगते हो? बाकी भीख मांग मंदिरों के बाहर? हाँ। तो ये साईं मंदिर पे आते हो और कहीं भी बैठते हो? मैं
साईं मंदिर पे भी आता हूँ, काली मंदिर पे भी जाता हूँ, मलगट वाले बाबा पे भी जाता हूँ। मंगल को 3 दिन जाता हूँ मंदिर पर। ये देखिए कितने बच्चे, इनका भविष्य देखिए, दान इनको दिया जा रहा है, भविष्य का जीवन के भविष्य, देश का भविष्य। बच्चे भीख मांगा जा रहा है। कहाँ से आते हो आप लोग? इधर आ जाओ बच्चों, डरो मत, डरो मत आप बच्चों, डरो मत, इधर आओ, इधर आओ। ये बच्चे डर रहे हैं और ये जवान छोटे छोटे बच्चे ये पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? इधर रुको, खड़े हो जाइए, रुक जाइए, मैं आपको एंड तक कैच करने वाली हूँ। इनकी पढ़ाई, ये बच्चों से बच्चों भीख मत दीजिए प्लीज़, कृपया करके, ठीक है? बच्चों भीख देना अच्छा नहीं है, इनका भविष्य खराब हो रहा है। आस्था रखिए, धार्मिकता रखिए, दान पुण्य कीजिए, पर उनको कीजिए जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, ठीक है? तो ऐसे काम मत कीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने मिलेंगे आपको यहाँ पर भीख मांगने वाले। तो मैं कई लोगों से आज रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि बच्चों को भीख ना दी जाए, खास करके बच्चों को। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे ये भाग रहे हैं मुझसे, थोड़ा मैं इनको दिखाना चाहूँगी। ये सब ये देखिए पानी इनको यहाँ मिल जाता है। ये देखिए, ये बच्चों का भविष्य है। ये हम आगे ठीक साईं बाबा मंदिर देख सकते हैं, शिरडी साईं बाबा मंदिर यहाँ का मशहूर है। ये सेक्टर 7 रोहिणी में है, ये देख सकते हैं। पर दुख की यही बात है, मैं जिस मंदिर में जाऊँ वहाँ पर बच्चे मिल रहे हैं भीख मांगने वाले। बेटा सुनो बात ध्यान से, आप जो है गलती आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की है, क्योंकि वो आपको समझाते नहीं हैं। अगर आप स्कूल पढ़ते हो ना, स्कूल में ड्रेस भी फ्री मिलती है और पढ़ाई भी फ्री मिलती है और फीस और पैसे भी मिलते हैं। 10वीं कर लोगे, 12वीं कर लोगे, कॉलेज कर लोगे, IAS ऑफिसर बनोगे, तुम्हें कितना दान कर दोगे? मेरा नाम दीपांशु कुमार है, मैं राणा प्रताप का क्या कहते हैं बच्चा हूँ, पढ़ने वाला। अब मोदी जी आपको मैं कह रहा हूँ, ये जो रास्ते पे बच्चे भीख मांगते हैं उनको आपको पढ़ाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, उन बच्चों के लिए ट्यूशन बनाना चाहिए। इससे हमारे देश का नाम रोशन होगा और देश आगे बढ़ेगा। मैं स्तुति मसीह और आप सबके बीच में स्तुति मसीह हूँ, और मैं खास करके बच्चों के लिए मुद्दा उठा रही हूँ। बच्चों को भीख ना दीजिए, इनका भविष्य ख़राब हो रहा है। आने वाले वक्त में ये चोर, पॉकेट मार और चैन स्नेचर और बहुत कुछ कांड करते हैं और इनका भविष्य बहुत ख़राब हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। कृपया करके मंदिरों के बाहर खास करके रिक्वेस्ट है, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह मैं बोलूँगी। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा ये काम नहीं मैं जगह जगह अच्छी जगह घूमूँ, वीडियो बना के डालूँ, वो नहीं। उससे अच्छा मैं समाज के मुद्दे रखना पसंद करती हूँ, ताकि उससे हमारा समाज जागृत हो। और कृपया करके बच्चों को पैसे, खाना बिल्कुल मत दीजिए, इनको पढ़ने के लिए कीजिए। पढ़ाई ज़रूरी है ना? पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है बच्चों को। पढ़ाई में अगर मदद कर सकते हो तो वो सामने आइए, पढ़ाई के लिए मदद कीजिए। बहुत कुछ इनके लिए बच्चों के लिए करना पड़ेगा। तो जैसे एक बहन ने बहुत बहस की है गर्मा गर्म, वो कह रही है आप इनको पढ़ाइए लिखाइए। तो उनके माता पिता से मैंने बात करने की कोशिश करी, वो भाग रहे थे। वो कह रहे हैं हम तो अपने बच्चों को लाएंगे भी और मांगेंगे भी। तो ये जगह जगह हो रहा है। रेड लाइट पे आप देखो छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, हर जगह बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो आप कृपया करके सपोर्ट मत कीजिए। मैं काफ़ी दिन से रिसर्च कर रही थी, जानकारी ले रही थी भिखारियों के ऊपर। जवान भिखारी भी देखे, बूढ़े भिखारी भी देखे, विकलांग भी देखे, बच्चों को भी भीख मांगते हुए देखा मैंने, और बहुत कुछ देखा। रैन बसेरे में गई और मैं ये जानना चाहती थी, जानकारी अच्छे से लेना चाहती थी, ये रैन बसेरे में क्यों रह रहे हैं, क्या रीज़न है? क्या इनकी फैमिली नहीं है? क्यों मतलब रहना चाहते हैं? कोई मदद क्यों नहीं करना चाहता? बड़े बूढ़े भी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग भी थे, जवान लड़के से भी मिली, वो भी रह रहा है वहाँ। तो इस तरह से मैंने देखा। पर कितने ऐसे हैं जवान भी मैं लड़कों से मिली जो भीख मांगते थे। कुछ एक ऐसे लोगों से मिली जवान लड़के थे जो शनि देव और मंगलवार के नाम पर, हनुमान के नाम पर ऐसे करके भीख मांग रहे थे, दिनों के नाम पर। तो उन्होंने अपना वीडियो फ़ोटो देने से मना किया और मेरा कैमरा भी छीनने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, वो मना कर रहे थे, दीदी हमारा मत बनाओ। पर मैं जानना चाह रही थी तो मैंने ऑफ़ कैमरा करके उनसे बातचीत की। तो पहला नंबर तो मैं शुरुआत करूँगी मंदिरों से। जो मैंने शुरुआत की थी, मंदिरों के बाहर मैं गई थी, तो कितने ऐसे माँ बाप हैं जो जानबूझ के अपने बच्चों को लेके आते हैं, जिससे मंदिरों के बाहर जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद मिलता है, पैसे भी बांटे जाते हैं, फल वगैरह जैसे केला सेब वगैरह बांटा जाता है। तो
तो एक तो वो था, तो वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को लेके आते। मैंने बच्चों से बात की थी, आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? तो उन्होंने बोला हम स्कूल जाते हैं। तो ये मैं सुन के बड़ा अचंभित हुई थी। मैं क्या स्कूल में तो बहुत कुछ सिखाते हैं? तो उन्होंने बोला भीख मांगना नहीं सिखाते। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे मम्मी पापा लेके आते हैं। ठीक है, मैंने उनसे बात की, कुछ माता पिता से बात की, तो उन्होंने बोला हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम लोग सब मिलके मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। मंगलवार को इस मंदिर के बाहर, शनिवार को इस मंदिर के बाहर, काफ़ी दिन बताया उन्होंने, जैसे वीरवार को साईं मंदिर के बाहर, इस तरह से उन्होंने बोला। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जब मैं और आगे बढ़ी तो मैंने और लोगों से पूछना चाहा। रैन बसेरे में सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि मुझे पता चला रैन बसेरे में अच्छे खासे लोग जिनकी 60 साल उम्र है और 60 से भी कम के थे, वो रह रहे थे। कह रहे थे हम मानसिक तनाव की वजह से यहाँ रह रहे हैं। घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे बहू बेटे लड़ते हैं। किसी ने बोला परिवारों में भाई भाई में आपस में नहीं बनती, काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ रहता हूँ। और काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं कि हम घर से अलग ही रहेंगे तो ठीक है, तनाव कम होगा। तो इस तरह से वो रह रहे थे। और ज़्यादातर मैंने लोगों को यही देखा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, किसी न किसी। बेरोज़गारी है, काम नहीं है कई लड़कों के पास, तो वो कह रहे थे हम इसलिए साधु का भेष बना के हम इधर बैठते हैं। तो मैं यही कहूँगी हमें किसको भीख देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, किसको प्रसाद देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं। पैसों से भी दान यदि हम करते हैं, वस्त्र का भी दान करते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। तो ये सब करने के लिए तो हमें सोचना चाहिए देने से पहले। हम लोग ना हिंदुस्तानी हैं, इंडिया भारत में बसते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं। तो दान पुण्य करने की वजह से हमारे अंदर एक आस्था है दान करने की, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र और भी मैं धार्मिक जो पढ़ती हूँ, बाइबल में पढ़ा है और हर जगह पढ़ा है मैंने कि दान, अन्न दान सबसे महादान होता है, पुस्तक दान, ज्ञान दान। ठीक है, यीशु मसीह ने भी बोला है जो गरीबों को खिलाता है, जो वस्त्र पहनाता है, वचन में लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार 26:11 में, सब जगह वचनों में लिखा हुआ है। तो ग्रंथ गीता भागवत में लिखा है, हर जगह लिखा हुआ कि दान देना चाहिए हमें इनकी। अगर यदि हमारे पास है, यीशु मसीह ने बोला एक कुर्ता तेरे पास है तो दूसरा भी दे दे, किसी को ज़रूरत तो दे देना चाहिए, 2 है तो 1 दे दे, अगर उसको दूसरे की ज़रूरत है दे दे। क्यों? रीज़न ये है कि वो हम उसको हम दान करने में बिलीव करते हैं, आस्था है हमारी। तो हमें कैसे दान देना चाहिए कैसे नहीं। पर मैं उन परिवार से कहूँगी जिनके घरों में मानसिक तनाव है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की वजह से माहौल बिगड़ता जा रहा है घर परिवारों का, और मानसिक तनाव हर घर में है और कहीं ना कहीं मेरे संग भी कुछ ऐसा गुजरता है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रार्थना आराधना या नहीं तो कुछ भी हम कर सकते हैं। मंदिरों में जाते हैं हम, उससे हमें शांति मिलती है, सबके अपने एक टेंशन हटाने का मौका मिलता है। पर जिनके पास पैसे ही नहीं है कुछ करने के लिए, वो कहाँ जाए, जिसके अंदर धार्मिकता के बारे में पता ही नहीं है वो कहाँ जाए। तो वो रैन बसेरे का रुख कर लेते हैं, रोड की तरफ रहते हैं। और मैं सरकार के लिए भी थैंक्स बोलूँगी, जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, सरकार ख़ास करके दिल्ली सरकार ने उनके लिए रैन बसेरा बनाया है। तो उन्होंने जिनसे मैंने बात की उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया कि रैन बसेरे में उन्होंने खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा की है और गर्मी में कूलर का और टीवी भी लगा हुआ है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा सा, मैं देख के भी आई, सफाई भी है। तो ये अच्छा हमारे दिल्ली के केजरीवाल, सीएम केजरीवाल जी ने किया है। तो वो केजरीवाल का सबसे ज़्यादा नाम ले रहे थे, तो मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करूँगी। तो ऐसे लोगों के लिए वो आगे आते हैं जिनके पास घर नहीं है और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, वो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। तो वो कमा ही नहीं सकते, तो भीख के अलावा उनके पास कुछ भी चारा नहीं बचा। तो इसके लिए थोड़ा सरकार को कुछ सोचना चाहिए, रोड पे ना रहकर कुछ इनके लिए करें। तो ये भी है। तो फिर ये हमें जानने की ज़रूरत है कि भीख हमें किसको देनी किसको नहीं। कृपया करके रेड लाइट पे जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं, उनसे मैंने बात की थी, वो राजस्थान से यहाँ पे आए हुए हैं, कोई उड़ीसा से आए हुए हैं, कोई कोलकाता से आया हुआ है, यहाँ रह रहा है दिल्ली में। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो हमें किसको देना किसको नहीं, बच्चों को खास करके भीख की जगह कुछ खाने की दे दीजिए, ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये भारत देश का, हमारे देश का भविष्य है। तो मैं सबको बस यही मैसेज देना चाहूँगी, थोड़ा सोचिए कि हमें भीख किसको देनी किसको नहीं, प्रसाद भी हमें किसको देना किसको नहीं। बस थोड़ा सा ये इस बढ़ावे को आप, एक मेरी मुहिम है जो हमें चलानी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसमें शामिल होंगे।
थैंक्स आप सबके मेरे बीच में स्तुति मसीह।